हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आपके सेमेस्टर एग्जाम हो चुके हैं और अभी ज्यादातर बच्चे मौज की फॉर्म में हैं, क्योंकि जो क्लासेस अभी यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं वहां पर 500-700 लोग ही देख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अभी आप थोड़े दिन रिलैक्स मोड में हो, चिल कर रहे हो, और जब पेपर पड़ोस में आएंगे तब आप अंधाधुंध तरीके से जुट जाओगे। तो आज की यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बच्चों के दिमाग में यह कंफ्यूजन रहता है। कंफ्यूजन क्यों है भाई? क्योंकि यूट्यूब पर लोग बहुत भौकाल दिखाते हैं। कैसा भौकाल दिखाएंगे भाई? फॉर्च्यूनर ले आए, ठीक है, और बड़ी बड़ी गाड़ियां मर्सिडीज वगैरह ले आए। बच्चों को लगता है यार नौकरी वगैरह की तैयारी करना तो बेकार है, पढ़ाई लिखाई करना बेकार है, हम भी यूट्यूबर ही बनेंगे। तो आज की ये वीडियो जेन्युइन एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। लगभग अपने 6 चैनल मोनेटाइज हैं, पिछले 4 साल हमें हो गए हैं ऑनलाइन पैसा कमाते हुए। सब कुछ डिटेल में 1 to 1 बताएंगे। जो भी आपकी दिक्कतें रहेंगी आप कमेंट कर देना, हमने यहां पर सब कुछ नोट भी कर लिया है ताकि कुछ छूट ना जाए। जो आपकी दिक्कतें हैं वो अपना एक दूसरा चैनल हमने बना रखा है कल्लू एकेडमी, उस पर पूरी लॉन्ग वीडियोस बना के समझाएंगे। शॉर्ट वीडियोस हम यहां पर डाल देंगे, ध्यान से समझना और इस वीडियो को लास्ट तक देखना भाई, शायद आपकी जिंदगी खराब होने से बच जाए। प्लस हम इस YouTube चैनल से, जो अभी जिस पे 5-6 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, इस पे अकेले, बाकी चैनल्स की बात ना करते हुए इस YouTube चैनल से कितनी अर्निंग हो जाती है वो भी हम आपको डिटेल में बताएंगे भाई, ठीक है। तो ये वीडियो पूरी लास्ट तक देखना, बिल्कुल ट्रू रिव्यू है, कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई फर्जीवाड़ा नहीं है, रियलिटी बताएंगे भाई, ठीक। सबसे पहला जो पॉइंट हमने यहां पे लिखा हुआ है कि भाई जो लोग भी ये सोच रहे हो कि हम पैसे कमा लेंगे तुरंत आके, समझना, तो पैसे के लिए YouTube पर मत आओ। समझाते हैं हम कैसे। होता क्या है, जब उम्मीद बहुत ज्यादा होती है तो फिर भैया आदमी को निराशा भी बहुत ज्यादा होती है। आपने क्या किया, जैसे हम अपनी जर्नी आपको समझाएंगे, सुनो। हम लगभग 14 सालों से ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं। कोरोना के बाद हमें लगा यार खाली है तो पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। प्लस कुछ ऑफलाइन वाले बच्चे ऐसे होते हैं जो कहीं इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं, कहीं बायोलॉजी नहीं पढ़ पाते हैं, या जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होते हैं वो नहीं पढ़ पाते हैं। तो ऑफलाइन में मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बैठाल के पढ़ा पाएं। तो हमने बच्चों से कहा ऐसा करेंगे यार, हम कुछ वीडियोस बना दिया करेंगे, आप उससे देख लेना, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह आप यहां पढ़ी रहे हो, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो जब हम वो वीडियोस बनाया करते थे, हमें आज भी बहुत सही से याद है, 2021 के आसपास, 20 के आसपास हमने स्टार्ट किया लास्ट में, तो आज भी हमें बहुत अच्छे से याद है। 2021 में ये बी डिकेडन वाला हमने जब चैनल बनाया था तो कई बार हम 5-5, 6-6 वीडियोस डाल देते थे, ठीक है, और उस पर लिख के आता था 0 व्यूज। लेकिन हमें कभी फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि वो बच्चे जो ऑफलाइन में थे 10, 20, 50 जो भी उस समय अवेलेबल थे, जैसे 12th की वीडियो बनाई तो मान लिया 12th में उस समय 126 बच्चे थे, तो वो देखेंगे या नहीं देखेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपना वो कंटेंट बना रहे थे। फिर धीरे 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 करके हमें ये समझ में आया कि यार यूट्यूब से पैसे भी बनते हैं, सारी चीजें होती हैं। शुरुआत में आदमी जुगाड़ बहुत लगाता है। जुगाड़ का मतलब क्या, जैसे आज आप क्या जुगाड़ लगाओगे, उस जमाने में चलता था सब फॉर सब, तुम हमारा सब्सक्राइब कर लो, हम तुम्हारा सब्सक्राइब कर लें, या फिर इस तरीके से चलता था कि नहीं, जैसे आज क्या चल रहा है, किसी और दूसरे की वीडियो उठा के डाल दी, ठीक है, कुछ AI वीडियो बना के डाल दी, कुछ अंदर बंदर वाला ब्लॉग बना के डाल दिया। इस तरीके की चीजें आप करने की कोशिश कर रहे हो कि फटाफट से कैसे भी चैनल मोनेटाइज हो जाए और बस लाखों रुपए आने शुरू हो जाए। तो भाई ये रियलिटी नहीं है, समझो। ऐसा नहीं होता है कि आप कुछ भी डाल के कैसे भी अनसंट तरीके से चैनल मोनेटाइज कर लोगे। जैसे एक BSc का बच्चा था, उसने हमें अपना चैनल भेजा, उसने क्या किया था, जो शिवानी करके लड़की है जो वहां पर गई थी बिग बॉस में, ठीक है, उसने उसकी सारी वीडियोस उसके बारे में डाल डूल के, बिग बॉस खत्म, शिवानी जी का मतलब खेल खत्म, ठीक है, बाकी भगवान करे वो खूब तरक्की करें, लेकिन बिग बॉस खत्म, वो खेल खत्म, आपका चैनल भी खत्म। अगर आपकी फेस वैल्यू, 2 चीजें समझो, अगर आपकी फेस वैल्यू नहीं है, नंबर 1, नंबर 2 आपकी वॉइस वैल्यू नहीं है, आपकी आवाज और आपकी शक्ल, ये दोनों अगर आदमी नहीं पहचान रहा है तो आप YouTube से 1 भी रुपया नहीं बना पाओगे, पहली बात। तो जो लोग भी पैसे के लिए आ रहे हो मत आओ भाई, ठीक है। तो फिर क्यों आओ? अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई स्किल है, समझना भैया, अगर आपके अंदर कोई स्किल है या आप स्किल सीखना चाहते हो, आप गरीब परिवार से हो, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, टाइम खराब कर रहे हो, कहीं बैठे रहते हो, तो उससे अच्छा है डेली के 2-3 घंटे दे दो और कुछ नया सीखने की कोशिश करो। समझना मेरे भाई, जैसे पैसे कमाना स्टार्ट होंगे ये भी बता देंगे आपको। सुनो, यूट्यूब का एक रूल होता है भाई कि जब आपके 4000 घंटे आपकी वीडियो लोग देख लेंगे और 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन इससे चैनल मोनेटाइज होने के बाद भी तुरंत पैसा बहुत ज्यादा नहीं आने लगेगा। जब आपके $100 आपका एक गूगल एडसेंस पे अकाउंट बनेगा, ठीक है, जैसे आपका बैंक में अकाउंट होता है वैसे गूगल एडसेंस अकाउंट बनेगा, उसमें भैया जितना भी पैसा आएगा 45% यूट्यूब रख लेगा, बचा हुआ पैसा आपको मिल जाएगा। लेकिन वो पैसा हम आपको मोटा मोटा अंदाजा बताते हैं। अगर एवरेज बात करें तो जब 4000 व्यूज आते हैं तो लगभग बनते हैं 100 रुपए। ये हम आपको अंदाजा बता रहे हैं, वो ऊपर नीचे हो सकता है। 4000 पे लगभग 100 रुपए बनते हैं।
ये मान के चलो भैया, ठीक है। यानी मोटी मोटी बात करें तो 1000 व्यूज पे कितने, 25 रुपए। 1000 व्यूज पे कितने, 25 रुपए बनते हैं। तो इस वीडियो पे जितने भी व्यूज आएंगे, मान लिया इस वीडियो पे 2000 व्यू आते हैं तो 50 रुपए वीडियो से बने। अब महीने में हमने मान लिया 30 वीडियो डाली, 1500 रुपए हुए। सर जी केवल 1500 रुपए ही आते हैं? भैया ऐसा ही होता है, लेकिन अपना एजुकेशनल चैनल है तो ओवरऑल व्यूज बहुत सारे होते हैं। महीने में डालने से मतलब नहीं होता। एजुकेशनल चैनल पर यह होता है कि पुराने मेरे लगभग 3000 वीडियोस अपलोडेड हैं, उन सब पे व्यूज आते रहते हैं, तो उन सब से बहुत सारी अर्निंग जनरेट होती रहती है भाई, ठीक है। बीएससी क्यों करें, कैसे करें, कब करें, ठीक है। किसी के पेपर चल रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी के पेपर चल रहे हैं, तो डेली के 1-2 लाख व्यूज आते रहते हैं भाई, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या कहा कि रॉ वीडियो बना रहा है कि पैसे के लिए मत आओ, और कम से कम जब आप 100 वीडियो बनाओगे, हमारा मानना यह है 100 वीडियो का मतलब समझते हो लगभग 3 महीने, ठीक है। अच्छी वीडियो बनाओगे तो 6 महीने, क्योंकि शुरुआत की जो 40-50 वीडियो होंगी वो तो कूड़ा होंगी, वो किसी काम की नहीं होंगी भाई, ठीक। धीरे धीरे करके आप सीखोगे, स्किल अपग्रेड करोगे, एडिटिंग सीखोगे। समझना, हमने पहला पॉइंट यहां पे लिखा है पैसे के लिए मत आओ। कम से कम 6 महीने तक 1 भी रुपया नहीं आएगा, और अगर आप सीरियस नहीं हो तो जिंदगी भर 1 रुपया नहीं कमा पाओगे, ये मान के चलो। 100 वीडियोस अगर आप अच्छी क्रिएट कर देते हो तो जो 101वीं वीडियो होगी वो भले ही 10 रुपए दे के जाए, लेकिन कुछ ना कुछ पैसे आपको देना स्टार्ट कर देगी भाई, ठीक है। स्किल कौन कौन सी अपग्रेड होंगी? एक यूट्यूबर को सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। जैसे इस समय अपने पास थंबनेल बनाने वाले व्यक्ति अलग है, ठीक है, वीडियो अपलोड करने वाले व्यक्ति अलग है, कई बार हम खुद भी कर देते हैं, जल्दीबाजी होती है, जैसे आज कोई नहीं है तो हम ही करेंगे, बारिश हो रही है बाहर। तो हकीकत यह है भाई कि जैसे वीडियो एडिटिंग सीखना पड़ेगा आपको अच्छे से, ठीक। दूसरा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, बातचीत करना सीखना पड़ेगा, थंबनेल बनाना यानी ग्राफिक डिजाइनिंग आपको सीखनी पड़ेगी। धीरे धीरे करके जब आप 100 वीडियोस बना लोगे, ये सब अपने आप अपग्रेड हो जाएगा। आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आप जब सीधी सी बात है ये सब सीखोगे, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, तो जब कभी इंटरव्यू वगैरह भी देने जाओगे तो वो आपके काम में आएगा भाई, ठीक है। तो आपको समझ में आया पहला क्या है, पैसे के लिए मत आओ। 6 महीने तक पैसे के बारे में सोचो भी मत। स्किल अगर आपके पास कोई है तो उसे अपग्रेड करने आओ, वरना किसी नई स्किल को सीखने आओ भाई, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमने यहां पे लिखा हुआ है पढ़ाई पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। देखो भाई सीधी सी बात है, बीएससी में कितनी पढ़ाई तुम लोग करते हो तुम्हें मालूम है। आप लोग जाहिर सी बात है यही करते हो, कभी कभी कॉलेज गए नहीं गए, आखिरी के 15-20 दिन 1 महीने पढ़ा के। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो उसके साथ में फिर यूट्यूब कैसे कर सकते हो? तो भाई अब मेरे बारे में फिर से समझो, हम क्या करते थे, हम ऑफलाइन पढ़ाते थे, तो हमने यूट्यूब पे भी क्या करना शुरू किया। यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, यूट्यूबर नहीं बनना है, क्रिएटर बनना है। जैसे अगर आपके पास लगता है आपको जिसमें मेहनत ना करनी पड़े वो क्रिएट करो, समझाते हैं हम आपको। जैसे हम क्या है, ये वीडियो हम बना रहे हैं, मेरा पिछले 4 सालों का एक्सपीरियंस है, रिसर्च थोड़ी बहुत करी, 5-7 मिनट लगे, लेकिन अब पता चला तुमने चैनल बना लिया भौकाल में आकर ट्रेडिंग का टी तुम्हें पता नहीं है, पढ़ाई तुम्हारी कहते किनारे पड़ी हुई है, पढ़ाई लिखाई कुछ हो नहीं पा रही, और ट्रेडिंग में कुछ कर नहीं पा रहे हो, पैसा वैसा बन नहीं रहा है, और उस पर ज्ञान दे रहे हो बैठे। जब तुम्हें खुद कुछ नहीं आता तो दूसरों को क्या सिखाओगे? तो टॉपिक जैसे अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए चैनल आइडिया क्या हो सकते हैं कि भैया पहला दिन एसएससी की तैयारी कैसे करें, और वो भी कब बनाओगे, 1-1.5 महीने जब तैयारी कर चुके हो तब। क्यों? क्योंकि भैया अब हमें पता है ना हमने शुरुआत कैसे करी, कि भैया सबसे पहले क्या किया हमने, क्या सर्च किया, कौन से चैनल सर्च किया, इस तरीके के थंबनेल्स बनाओ। दूसरा वीडियो क्या होना चाहिए कि भैया एसएससी के लिए बेस्ट टीचर कौन से हैं, सबसे पढ़ के आपने देखा है जो कर रहे हो भाई, ठीक। तीसरा क्या होना चाहिए, एसएससी में कट ऑफ कितनी जाती है, एसएससी के सब्जेक्ट क्या होते हैं, पेपर कितना आता है, कितने नंबर का आता है, निगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती है, देखो। और डेली कुछ ना कुछ आएगा यार, जब आप पढ़ने बैठोगे। आज एसएससी में धरना हुआ, पूरा एसएससी ओरिएंटेड चैनल बना दो। रेलवे है तो जैसे अपना चैनल बीएससी ओरिएंटेड है, एक शब्द में अगर नहीं बता पा रहे हो कि तुम्हारा चैनल क्या है, कुछ भी अगड़म बगड़म डाले पड़े हो, तो भैया फिर कोई फायदा नहीं होगा। जैसे अपना चैनल क्या है, बीएससी स्टूडेंट से कनेक्टेड है, स्किल ओरिएंटेड चैनल, हम हमेशा बच्चों को राइट गाइडेंस देने की कोशिश करते हैं, बात खत्म है। इससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं बनाते। कोई न्यूज आ गई, कुछ हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, ठीक है भैया दुख है, लेकिन उस पर वीडियो नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर वो वीडियो कहीं वायरल हो गई, उल्टे सीधे लोग आके चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और उन सब्सक्राइबर्स का कोई काम नहीं होगा, क्योंकि मेरा कंटेंट अलग है भाई, ठीक है। तो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो उससे रिलेटेड बना लो चैनल। पढ़ा नहीं सकते हो, एसएससी रिलेटेड ब्लॉग्स बना लो कि आज पढ़ाई कैसे करी हमने, कैसे शुरुआत करी। शॉर्ट वीडियो डालना चाहो शॉर्ट बनाना शुरू करो, अगर वैल्यू होगी तो चाहे शॉर्ट बनाओ लॉन्ग बनाओ, सब कुछ चलता है और सब क्रिएट होता है भाई, ठीक है। तो पढ़ाई पे इंपैक्ट पड़ेगा। क्यों पड़ेगा भाई? अगर आपने फील्ड अलग कर ली, पढ़ाई तैयारी कर रहा हो एसएससी की, बनाने लगे ट्रेडिंग, कहीं के नहीं रह जाओगे। यहां भी बहुत रिसर्च लगेगी, वहां पे पढ़ाई नहीं कर पाओगे। प्लस यूट्यूब
देखो 1-2 घंटे का खेल नहीं, 24 घंटे मेरे दिमाग में चलता रहता, आज क्या बनाएं, आज क्या बनाएंगे, आज और अच्छा क्या कर सकते हैं, यार कल वाले वीडियोस पे व्यूज नहीं आए तो आज कैसे, तो टेंशन तो है भाई। तो यहाँ पर आपको दिमाग से भी खेलना पड़ेगा यार, तो सोचना पड़ेगा, दिमाग से कब खेल पाओगे। एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, एसएससी का चैनल बना रहा हूँ, जैसे हम पढ़ा रहे हैं और वही मेरा कंटेंट है। तो दिन में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते बच्चे ने कोई सवाल पूछा, दिमाग में आ गया, वही रील बना दी, वही शॉर्ट बना दी, वही लॉन्ग वीडियो बना दी, देख लिया बच्चे कह रहे थे सर बीएससी के साथ में यूट्यूब, लो वीडियो बना दी। समझ रहे हो भाई। तो आपका जो निश है, जो आपको आता है, जो सबको भाता है और जो आप कर पाता है, जब इनका कॉम्बिनेशन बन जाता है तो यूट्यूब पे पैसा आना शुरू हो जाता है भाई, ठीक है। उसके बाद हमने बात की है स्लो ग्रोथ होगी भाई, ठीक है। हमने आपको बताया 5-5, 6-6 वीडियो हम अपलोड करते थे, 0 व्यूज लिख के आते थे, 0 व्यूज भाई, ठीक है। लेकिन हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। आप ये मान के चलो 6 महीने तक तो देखना भी नहीं है यार, सिर्फ ये डिसाइड करना है कि हम बनाएंगे क्या बनाएंगे, ये डिसाइड करना है। इसे निश कहते हैं भाई, ठीक है। यूट्यूब की भाषा में इसे निश कहते हैं। आप बनाओगे क्या, सिर्फ ये डिसाइड, और 6 महीने तक मेहनत करो आगे। हर अगली वीडियो पिछली वीडियो से अच्छी होनी चाहिए। 6 महीने के अंदर कितने दिन होते हैं भाई, 100 दिन होते हैं, ठीक है। लगभग 90 दिन होगा, ठीक, 90 दिन होते हैं। 6 महीने के अंदर कितना हो, 6 3 18, 180 दिन होते हैं। इन 180 दिनों में क्या आप 100 अच्छी वीडियोस बना सकते हो? हटाओ। क्या 60 अच्छी वीडियोस बना सकते हो? बनाओ ना। जैसे अगर ध्रुव राठी टाइप वीडियोस हैं, रिसर्च वाली वीडियोस हैं, ग्रीन स्क्रीन पर शूट होती, कोई बहुत ज्यादा काबिलपंती नहीं होती है, कम से कम 3-4 दिन, हो सकता है 1 हफ्ता भी लगे अच्छी वीडियो बनाने में, बनाओ। क्योंकि अगर 1 हफ्ते में खाली संडे को रिकॉर्ड करते हो, बाकी रिसर्च करते हो, तब भी भैया 6-24 हफ्ते होंगे। अगर 24 कायदे की वीडियो पड़ गई ना, तब भी आपका चैनल वायरल हो जाएगा, इस बात की गारंटी। अगर कायदे से आपने बनाया, कायदे से काम किया भाई, ठीक है, तो इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। ग्रोथ शुरुआत में बहुत कम होगी, फिर जब लोग जुड़ने लगेंगे। अब समझो भाई, होता क्या है, जैसे मान लिया एल्गोरिथम कैसे काम करता है, चाहे शॉर्ट बनाओ चाहे लॉन्ग बनाओ, आपने भैया 20 वीडियो डाली, अब देखो बैठ के इनमें से कौन सी, मान लिया सब पे 5 व्यू हैं, 5 व्यू हैं, 5 व्यू हैं, एक पे आ गया मान लिया 20 व्यू, तो अगली वीडियो इसी टॉपिक से रिलेटेड बना दो तुरंत, ठीक। फिर मान लिया फिर आ गया उसमें 20-25 व्यू, फिर बनाओ, फिर बनाओ, फिर बनाओ। वही आपका निश है। आप बना बहुत कुछ रहे थे, जिस पे थोड़ा सा व्यूज आ गया, रीच आ गई, वही बनाओ। बार बार ऑडियंस के पास चीजें सजेस्ट होंगी, बार बार देखेगा और चैनल आपका ग्रो हो जाएगा भाई, ठीक है। तो 6 महीने कम से कम आपको लगेंगे। अब ओवरऑल बात करें तो ये एक प्लेटफॉर्म है, आप कुछ भी ऑफलाइन कर रहे हो, आप कहीं डॉक्टर के पास बैठते हो, बेसिक चीजें आपको पता है, आयुर्वेद के बारे में आपको जानकारी नहीं है, किताब खरीद लाओ, जानकारी लेना शुरू कर दो भाई, क्या फर्क पड़ता है। एक डिस्क्लेमर लगाते रहो, भैया ये लें, ये लें, ये लें, ये खाओ, जुकाम दूर हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है यार। लेकिन तब जब आपके पास कुछ नहीं है, वरना जो आप कर रहे हो वही बनाओ। मेहंदी लगाना आता है, मेहंदी लगाना सिखाओ, डालो तो यार, चीजें होंगी, ग्रो होंगी, इस बात की गारंटी है भाई, ठीक है। रिलेटेड रखोगे तो मेहनत भी कम लगेगी और आराम से चीजों को कर पाओगे। अब अगर हम लास्ट में बताएं फायदा क्या है, इस चैनल की अर्निंग क्या है भाई, देखो ध्यान से सुनो। एक एवरेज सरकारी नौकरी वाला जितना पैसा कमाता है, वो 50,000 हो, 70,000 हो, जो भी तुम्हारे दिमाग में जो आ रहा, 80,000, 90,000, उतना सिर्फ इस चैनल के एडसेंस से बन जाता है। 5-6 चैनल और हैं, सब मिला के इतना बन जाता है कि भैया जो यहाँ पर जितने भी ऑफलाइन टीचर हैं, जितना भी हम थंबनेल वगैरह बनवाते हैं, जो भी कुछ है, या मेरी एक आध EMI भी है, जो अभी नया वाला घर बनाया या बहुत सारी चीजें करी, जो भी कुछ है, उन सब से कनेक्टेड सारी चीजें हमारा यूट्यूब निपटा देता है, ठीक। उसके बाद भी कुछ थोड़ा बहुत घूमने घामने भर को, गाड़ी वाड़ी भर को बच जाता है, ठीक। उसके अलावा सिर्फ एडसेंस की बात कर रहे हैं, उसके अलावा जैसे बीच बीच में कभी कोई स्पॉन्सर वीडियो कर दी, एक वीडियो के 20,000 ले लिए, 25,000 ले लिए, प्लस अपनी एप्लीकेशन है। अब समझना, जैसे मान लिया, ध्यान से मेरी बात समझो, खुल के बता रहे हैं, जैसे मान लिया महीने में अपने चैनल पर जैसे डेली के मान लिया 1 लाख व्यूज आ रहा है, ठीक है। इस 1 लाख व्यूज में से अगर हम कन्वर्ट करेंगे, मान के चलो मेरी बात, तो कम से कम मरीज 1 लाख में कितने लोग कन्वर्ट हो जाएंगे भाई? 1 लाख में हम कह रहे हैं यार डेली के 5 आदमी कन्वर्ट हो जाएंगे। एक कोर्स अपना कितने का है भैया? मान लिया एवरेज 500 रुपए का, ठीक है। 5 पंजे कितने हो गए? 2500 रुपए हो गए। 2500 रुपए डेली, तो 70-80 हजार रुपए एक एवरेज कोर्सेज का भी प्राइस आ गया। अगर कुछ नहीं है, ना के बराबर सिनेरियो माना है, इससे ज्यादा ही होता है, कम नहीं होता। तो और भी कई इनकम होती हैं। तो जब आप किसी फील्ड में घुसोगे तो बहुत सारी इनकम्स खुलती चली जाती। प्लस जो लोग नहीं शहर में जानते थे, बड़े बड़े टीचर्स मेरे पास आते हैं, मिलने आते हैं, अनुभव शेयर करते हैं, उन्हें लगता है यार ये तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो लोग जो सालों से पढ़ा रहे थे, लगभग भीड़ कम हो गई। हमारे पास ऑफलाइन में कोई कमी नहीं है, आज भी उतनी ही भीड़ है जितनी 5 साल पहले थी। अंधाधुंध चल रहा है। क्यों? लोग देखते हैं यार यहाँ भी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, सारी चीजें, लोग मिलते हैं, फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, लोग सेल्फी लेते हैं, पैर छूते हैं। ओवरऑल बात करें तो फायदे बहुत हैं। नुकसान क्या है? नुकसान ये सिर्फ यूट्यूब पे जिंदा मत रहो। जैसे हम सिर्फ यूट्यूबर नहीं है,
हम एक टीचर हैं, हम ऑफलाइन अपना अच्छे से पढ़ा रहे हैं, सारी चीज़ें वैसे ही चल रही हैं। थोड़े बैचेस हमने कम किए हैं, जैसे बीएससी पहले हम ऑफलाइन पढ़ाते थे, अब नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि बीएससी में हम 40-50 बच्चा अगर बैठा के पढ़ाएंगे तो मेरा 1-1.5-2 घंटा खराब होगा, जो हम अगर यहाँ पे काम कर लेंगे तो उससे अच्छा बना पाएंगे हम। ठीक है, तो ठीक है, जब आपको लगे एक आप लिमिट तक पहुंच गए हो, आप एज अ करियर उसे इस्तेमाल कर सकते हो, तो ठीक है, छोड़ देना। लेकिन उससे पहले हम आपको पर्सनली सजेस्ट करेंगे कि सिर्फ यूट्यूब के चक्कर में पागल मत हो, वरना बहुत सारे लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि भैया क्या करना, और वो अंधाधुंध तरीके से मचे हुए हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो इससे रिलेटेड एक सीरीज स्टार्ट की जाए तो हम कल्लू एकेडमी पे जेन्युइन एक्सपीरियंस आपको जितना भी, देखो भाई हमें कोई यूट्यूब का कोर्स तो बेचना नहीं है। जितने भी लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब पर भैया किस वीडियो से कितना पैसा आया, किस चैनल से कितना पैसा बनना, कैसे शुरुआत करो, कौन सी वीडियो वायरल हुई मेरी, कैसे सारी चीजें हुई, एजुकेशनल का चैनल कितना ग्रो कर सकता है, क्या क्या सब चाहते हो अगर एक एक करके भाई, ठीक है, तो नीचे कमेंट कर देना। हम बहुत जल्दी ये सीरीज स्टार्ट कर देंगे। अपना जो दूसरा चैनल है कल्लू एकेडमी, उसका नाम है बदल के बी डिकेडियन टीचर्स ट्रेनिंग कर देंगे, और उस पर डिटेल में पूरा एक बेहतरीन आपको समझाएंगे कि कैसे कर सकते हो, क्या क्या स्ट्रक्चर है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत डिटेल में ना करते हुए ओवरऑल समझाते हैं कि भैया कुछ बुरा नहीं है अगर आप डेली मैच खेलते रहते हो, समय खराब करते रहते हो या इधर उधर भागते रहते हो, तो डेली के 2-3 घंटे अगर आप देना शुरू करते हो, इस बात की गारंटी है आने वाले 2-3 साल के बाद वो लोग जो शुरू ही नहीं कर रहे हैं उनसे आप एक स्टेप आगे निकल जाओगे। पैसा बना पाओगे या नहीं वो आपके स्किल पे डिपेंड करेगा, लेकिन हाँ बाकी लोगों से आपकी स्किल्स ज्यादा अच्छी होंगी। उम्मीद करते हैं काफी कुछ समझ में आया होगा। पहली बार देख रहे हो भाई, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।